नमस्कार। टीजीएस में आज हमारे साथ सनातन पर बात करने के लिए डॉक्टर जसवंत सिंह जी माइला है। उनके साथ ये पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है। धर्म पर, धर्म से जुड़ी हुई बातें, सनातन पर, जो आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तमाम बाबाओं पर बात करेंगे, नागा साधु से लेके तमाम विषयों पर। आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस पॉडकास्ट को बहुत प्यार दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा विषय आपको अच्छा लगा। हमारे स्टूडियो में हम सर का स्वागत करते हैं। बहुत समय मांगा मैंने, आखिर सर ने आज आशीर्वाद दिया मुझे सनातन पर बात करने के लिए, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबसे पहले तो, और स्वागत भी करता हूं मेरे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, सबसे पहले मैं शुरू यहीं से करना चाहूंगा कि इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप तमाम धार्मिक स्थलों में पहुंच जाते हैं काम के लिए, कैसे समय निकालते हैं आप? देखिए, मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। जी सर। और मुश्किल से मिले हुए जीवन में हम जितना अधिक हो सकता है उतना करने की कोशिश करें। रामधारी सिंह जी दिनकर की एक पंक्ति जो मुझे हमेशा प्रेरित करती रहती है जी। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो परमेश्वर की सृष्टि में अनंत प्रकार की विविधताएं हैं। उसके भीतर हम जितना जान सकें उसके लिए भागदौड़ हमेशा बनी रहती है। अच्छा। और जानने के लिए हमारे वेद कहते हैं नेति नेति नेति, यानी न इति न इति न इति। तो परमेश्वर की सृष्टि में अनंत संभावनाएं, अनंत रहस्य है। हम उनको जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और रही बात व्यस्त शेड्यूल की, तो मैं तो एक बहुत साधारण सा प्राणी हूं। व्यस्त जिनके पास बहुत सारे दायित्व हैं। मैं बच्चों का एक शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रहा हूं। जी सर। बस मेरी इच्छा ये रहती है कि उनको हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दें, और उसके साथ साथ अध्यात्म के प्रति जो रुचि है वो परमेश्वर की ही कृपा है। भगवान से नित्य प्रति ये प्रार्थना रहती है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस इसी चिंतन के अंदर वो जहां जहां यात्राएं करवाते हैं वहां वहां की यात्राएं हो जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आपके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि जसवंत सिंह माइला हैं कौन और कहां से हैं, और उनका जीवन जो बीत चुका है वो जीवन कैसा रहा है? देखिए गोकुल जी, प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत महादेवी वर्मा जी की इन पंक्तियों से करना चाहूं। जी। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अच्छा। यूं देखा जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत छोटा जीवन है। अच्छा। जब हम कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है। जी। तो जब हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, और मेरे परिचय की बात करूं तो मैं बहुत साधारण से परिवेश में परमेश्वर ने मुझे पैदा किया। जी। मेरा जन्म यहीं गांधीनगर बाड़मेर का है। अच्छा। मेरे पिताजी महेंद्र सिंह जी माइला ने, जहां अभी हमारा निवास है, यहाँ मकान जो है मेरे जन्म से पहले ही बना लिया था। अच्छा। यहीं का मेरा जन्म है। उसके बाद मेरी 8वीं तक की शिक्षा बाल मंदिर विद्यालय में हुई। उसके बाद कक्षा 10वीं 1992 में मैंने गांधी चौक विद्यालय से करी। और उसके बाद जो है हायर सेकेंडरी मेरी स्टेशन रोड बाड़मेर से हुई, और 1998 में मैंने स्नातक की शिक्षा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर से करी। अच्छा। फिर मन के भीतर वहीं से ही कुछ अध्यात्म के संस्कार परिवार से जाग गए थे, तो फिर मैं जोधपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के लिए चला गया। वहां मैंने महसूस किया हिंदी को पढ़ने के दौरान कि हिंदी वह है जो हमें हमारे स्वयं से जोड़ती है, हमारे संस्कारों से जोड़ती है। अच्छा। और हिंदी का अध्ययन करते करते फिर मेरे मन के भीतर एक और जिज्ञासा जागृत हुई कि लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगता है। अच्छा। तो ये डॉक्टर क्यों ना हमारे नाम के आगे भी लग जाए। अच्छा। फिर प्रयास किए, और जब प्रयास किया जाता है तो परमेश्वर रास्ते अपने आप दे देता है। अच्छा। और वहीं से 2002 में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सोहनदान जी चारण साहब के निर्देशन में मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मेरे जो गुरुजी हैं, जिनके अंडर में मेरी पीएचडी हुई है,
अच्छा। वो राजस्थान के हिंदी जगत के बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये मेरा सौभाग्य था। अच्छा, जी, ये मेरा इसमें छोटा सा परिचय है। इसमें कोई कारण रहता है कि किसको किसके अंडर पीएचडी करेंगे? इसमें भी कोई मापतोल और निर्णय होता है कि वो प्रोफेसर तय करें कि भाई मैं किस बच्चे को लाना चाहूंगा? जी, ऐसा है कि पीएचडी के लिए मानक डिसाइड करने वाली जो संस्था भारत के अंदर है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी है। अच्छा। तो यूजीसी समय समय पर डायरेक्शंस जारी करती है रिसर्च के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा। तो अभी जो रिसर्च के स्टैंडर्ड हैं उसके लिए कुछ नए मानक हैं। जिस समय मेरी पीएचडी हुई थी सन 2002 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। तो उस दौरान ये मानक था कि विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट काउंसिल के अंदर आप एप्लीकेशन पेश करें और डिपार्टमेंट काउंसिल फिर देखती है किस प्रोफेसर के पास कितनी सीट खाली है। अच्छा। क्योंकि मेरे गुरुजी उस समय हिंदी डिपार्टमेंट के हेड थे और मेरी इच्छा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हीं के निर्देशन में पीएचडी करने की थी। अच्छा। तो मैंने उनसे निवेदन किया। हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी कोई सीट खाली नहीं है। अच्छा। और तुम्हें 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने निवेदन किया साहब 2 नहीं मैं 4 साल इंतजार कर लूंगा लेकिन करूंगा आपके निर्देशन में। अच्छा। फिर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि तत्कालीन राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष रमेश जी बोराना उनकी सुपुत्री की पीएचडी भी मेरे गुरुजी के निर्देशन में चल रही थी। अच्छा। उनकी पीएचडी जैसे ही कंप्लीट हुई तो गुरुजी के पास तो प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी थी लेकिन उन्होंने मुझे ही बुलाया। ये मेरा सौभाग्य था। अच्छा। तो फिर उनके निर्देशन में पीएचडी हुई जी। और ये भी किस्सा काफी लंबा है। अपने पॉडकास्ट में मुख्य विषयों पर अगर अपन रहें तो क्योंकि कहा ऐसा जाता है ज्यों चातुर की बात में बात बात में बात त्यों कदली के पात में पात पात में पात। जैसे केले के पत्ते को आप खींचोगे तो फिर नीचे पत्ता निकलेगा, फिर अच्छा। पत्ते को खींचोगे फिर पत्ता निकलेगा। अच्छा। तो अपन जो है बात का सिलसिला लेके चले जाएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी और बहुत सारे विषय इसमें शायद जो है सम्मिलित हो जाएंगे। तो मुख्य विषय जिसके बारे में आप मेरे से जानना चाहते हैं, मैं किसी विषय का विद्वान तो नहीं हूं लेकिन जितना मैं जानता हूं मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। नहीं, इसमें भी थोड़ा जानना है कि आपने जब पीएचडी का जो समय था आपका जब आपने करी तो उसका अनुभव थोड़ा बताइए कि वो समय कैसा अनुभव था आपका और कहाँ कहाँ आपने रिसर्च करके इसको कंप्लीट किया? देखिए पीएचडी करने का मेरा जो अनुभव है वो बहुत गहराई वाला है। जब मैंने मेरे गुरुजी से निवेदन किया कि मुझे आप टॉपिक दीजिए, मुझे किस विषय पर पीएचडी करनी है। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझे अपनी पसंद का विषय स्वयं बताना है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो अभी पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूं, मैंने हिंदी में अभी ही स्नातकोत्तर कंप्लीट किया है। तो मेरा ज्ञान इतना नहीं है कि कौन सा विषय मेरे लिए उपयोगी रहेगा। अच्छा। तो उन्होंने मेरे साथ बैठ करके और पुत्रवत मुझे अपने चरणों में बिठा करके और कहा कि तुम्हें हिंदी साहित्य के जो 4 भाग हैं उनमें सबसे आकर्षक कौन सा लगता है। हिंदी साहित्य के 4 भाग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो मैंने उनसे कहा मुझे भक्तिकाल पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। फिर उन्होंने कहा भक्ति काल के अंदर 2 पार्ट हैं। अच्छा। सगुण और निगुण। अच्छा। आपको कौन सा अच्छा लगता है? तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे निर्गुण साहित्य वो पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा निर्गुण के भी फिर 2 भेद हैं। निर्गुण में ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। तुम्हें अच्छा। कौन सा पढ़ने में अच्छा लगता है? तो मैंने कहा मुझे ज्ञानाश्री शाखा पढ़ने में बहुत आनंद आता है और कई बार मैं उसमें डूब जाता हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें टॉपिक देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे संत साहित्य पर टॉपिक दिया। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई और मुझे तो संत साहित्य के प्रति मेरा आकर्षण तो था ही और पीएचडी अगर मेरी उस पर हो रही है तो बहुत गहराई तक डूबने का मन हुआ और मैंने संत साहित्य विषय को चुना। फिर उन्होंने मुझे इसकी चुनौतियां बताई। अच्छा। बोले आप संत साहित्य पर रिसर्च करना चाहते हैं तो संत साहित्य पर रिसर्च करने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। संतों से भेद लेना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। उसके लिए आपको आचरण से भी संत बनना पड़ेगा और कई बार बाहरी दिखावे से भी संत बनना पड़ेगा। अच्छा। तब मैं गोकुल जी आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जी। मैंने अपने घर से
दो जोड़ी संतों की वेशभूषा सिलवाई। अच्छा। चूंकि मैं रामस्नेही संप्रदाय का अनुयायी हूं, तो रामस्नेही संप्रदाय के अंदर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। अच्छा। तो मैंने कमर से नीचे श्वेत वस्त्र जो लपेटने की तैमल है वह सिलवाई और ऊपर सफेद कुर्ता। अच्छा। और जब इसकी शुरुआत हुई तो मैं उस समय प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 2001 का कुंभ का मेला ही था। अच्छा। आज आपने जो टॉपिक छेड़ा है वो मेरे जीवन के अंदर बहुत महत्व रखने वाला है। अच्छा। और जब मैं कुंभ के मेले में 10 जनवरी 2001 को पहुंचा, अच्छा। रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास, और दूसरे ही दिन हमने वहां त्रिवेणी घाट पर एक वेणी समर्पण स्थान माना जाता है जहां आपको अपनी शिखा समर्पित करनी होती है जी। तो वहां जाकर मैंने मुंडन करवा लिया। अच्छा। और भगवे कलर की टोपी धारण कर ली। अच्छा। और बाहर से दिखने में मैं पूरा सन्यासी ही दिख रहा था। अच्छा। फिर पीएचडी करने के दौरान कुछ ऐसे प्रसंग आए कि मेरा मन भी विरक्ति की तरफ चला गया। तो ये इस प्रकार का प्रसंग था। तो ये मेरे पीएचडी के टॉपिक्स और उससे जुड़ी हुई बातें जो आपने जिज्ञासावश मेरे सामने रखी, ये उनके उत्तर हैं। जी। तो उसमें फिर आप वापस कैसे लौटे? तो आपका मन नहीं हुआ जब सनातन की तरफ गया, जिस तरह से आपने वस्त्र की बात करी कि मैं बिल्कुल वैसे ही बन गया कि बाहर से तो संत दिख रहा था, तो फिर अंदर का मामला कैसे संभल गया कि भाई नहीं मुझे वापस घर की तरफ लौटना है? या देखिए ऐसा है, बाहर और अंदर ये दो चीजें अध्यात्म में जब हम बात करते हैं तो वो बड़ी अलग होती है। अच्छा। जैसे हम किसी संत को बाहर से देखते हैं और हमें लगता है कि साधारण से मनुष्य शरीर को धारण करने वाले हैं और इनके ऊपर इस संन्यास कि जिस शाखा में ये दीक्षित हुए हैं उसी शाखा के वस्त्र पहने हुए हैं। अच्छा। लेकिन उनमें भी कुछ कुछ ऐसे बिरले संत होते हैं जिनकी गहराई मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो नाप सके। अच्छा। तो इस संबंध में एक छंद आता है संतों का ही, संतन की गत रामदास जगसु लखी न जाए। अच्छा। बाहर तो संसार सा और भीतर उल्टा था। अच्छा। अब वो अंदर इतने पहुंचे हुए होते हैं कि परमात्मा से प्रतिदिन उनका मिलन रहता है। और अच्छा। बाहर से हम देखते हैं कि वो केवल मानव शरीर लिए हुए हैं। तो ये बाहर अंदर की बात है। लेकिन जो मेरे विषय में है कि मेरा मन एक बार विरक्ति की तरफ चला गया था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अपेक्षाओं के साथ पाला पोसा और जो जो भी मेरी इच्छाएं थी उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। अच्छा। वो एक बहुत साधारण सी पुलिस की नौकरी करते थे और उन्होंने अपने जीवन में 2-3 सिद्धांत ऐसे बना लिए थे जिसके साथ उन्होंने कभी समझौते नहीं किए। अच्छा। एक तो उनके आचरण में हमने कभी नशा नहीं देखा। अच्छा। किसी प्रकार का नशा, अभी भी उनकी उम्र 81 साल कंप्लीट हो गई है लेकिन उन्होंने कोई नशा नहीं किया। अच्छा। दूसरा, उनके आचरण में रिश्वत नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने अपनी तनख्वाह के अलावा कोई पैसा कभी किसी से नहीं लिया। पुलिस में रहते हुए आज भी, जी हाँ, आज भी पुलिस विभाग के बड़े बड़े आयोजन के अंदर माननीय एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब मुझे बुलाते हैं। जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाता हूं तो बहुत सारे लोग जो मेरे पिताजी के सहकर्मी हुआ करते थे उस समय, उनसे अच्छा। कम उम्र के छोटे लोग, वो एसपी साहब से या एडिशनल एसपी साहब से जब मेरे पिताजी का जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि वो साहब उस जमाने में बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार। और कई बार उनकी ईमानदारी की वजह से उनके अफसर भी उनसे कई बार रुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। अच्छा। तो पिताजी ने कम आय के संसाधन, यानी एक पुलिस के कांस्टेबल की साधारण सी नौकरी, फिर सेवानिवृत्ति से कुछ पहले उनका प्रमोशन हो गया तो हेड कांस्टेबल की नौकरी। तो इस साधारण सी नौकरी में हमको पाल पोस करके बड़ा करना, हम 3 बहन भाई थे। अच्छा। हमारी तीनों की शादियां अच्छे तरीके से करनी और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप करनी, और साथ ही साथ मेरी उच्च शिक्षा का खर्च, ये सारी उन्होंने बहुत अपेक्षाओं के साथ करी होगी। और उनके मन में उम्मीद हुई होगी कि बुढ़ापे में बच्चा मेरा सहारा बनेगा और मैं अगर संन्यास ग्रहण कर लेता हूं तो सन्यासी का ये धर्म है कि वो सन्यासी दीक्षित होने के बाद एक बार अपने जन्म स्थान पर अपने घर वापस आ सकता है, उसके बाद दोबारा उसको घर आने की सन्यास के नियम इजाजत नहीं देते। तो फिर पिताजी पर क्या बीतेगी।
बस अच्छा। उसी वजह से जो है मैं वापस लौट आया। उस दौरान जब मेरी पीएचडी चल रही थी, उस दौरान जब लगा कि मैंने अभी ग्रस्त जीवन धारण नहीं किया है, तो बहुत सारे आश्रमों से मेरे तक ये संदेश भी आया कि हम आपको उत्तराधिकारी बना देते हैं हमारे संप्रदाय का। अच्छा। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा जो सबसे खास रहा हो। देखिए, मैं 10 जनवरी 2001 से लेकर के हाँ। 10 फरवरी 2001 तक कुंभ के मेले में मेरा प्रवास था, जिसको कल्पवास कह सकते हैं। कल्पवास की बात करें तो उसकी भी बड़ी लंबी महिमा है। कल्प कैसे कहते हैं? ब्रह्मा जी की एक आयु को कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी की एक आयु 8.64 बिलियन मानव वर्ष मानी जाती है। और वो एक दिन की अवधि, जिसमें दिन और रात शामिल है। और अच्छा। अगर दिन माना जाए तो इसकी गणना अपन आपके दूसरे प्रश्न में करेंगे। तो वहां जो है मैं कल्पवास में था, और मैं रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य श्री के सेवा आश्रम में ही वहीं था। और वहां एक जगदीश जी नामक संत थे। अच्छा। वो रैण के महाराज श्री हरिनारायण जी के साथ उनका बहुत स्नेह था। वो आए मेरे पास, और वो वैसे मेरे पास अक्सर वहीं रुकते थे, रात्रि विश्राम वहीं होता था। अच्छा। तो वो आए मेरे पास, और उन्होंने मेरे से कहा कि आपने ग्रस्त जीवन अपना लिया क्या? मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो अभी जो है अध्ययन कर रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन है मेरा। अच्छा। बोले आचार्य श्री रैण जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, और उनको एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश है। और मैं समझता हूँ आप अगर रैण के उत्तराधिकारी बन जाते हैं तो जो है बहुत संतुष्टि होगी महाराज श्री को। अब उनके इस जिक्र से मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि मैं कैसे किसी बड़े संप्रदाय का उत्तराधिकारी बनूं, और अच्छा। उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे उस क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पीछे मेरा एक मन कह रहा था कि मुझे सन्यासी बनना है, और एक मन कह रहा था नहीं, मुझे मेरे पिताजी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए गृहस्थ आश्रम लेना है। तो इस प्रकार का वो किस्सा था। फिर हम आचार्य श्री से मिलने भी गए। फिर जगदीश जी ने मुझे कहा भी था कि हम आपके पिताजी से इत्यादि से बात करेंगे। ये एक किस्सा जो है मेरे जीवन का रहा। ऐसे एक और किस्सा जिसमें मुझे बताया गया, पंजाब के अंदर धन्ना पीठ, धन्ना पीठ की स्थापना की जाकर के, और आपको वहां का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो इस प्रकार के प्रसंग मेरे जीवन में उस समय आ रहे थे, लेकिन पिताजी का मोह मुझे ग्रस्त जीवन में ले आया। कभी बात करी पिताजी से कि मेरा मन है कि मैं सनातन की तरफ सन्यासी बन जाऊं? मैंने पिताजी से उनके मन को टटोलने की सीधी तो बात नहीं करी, लेकिन उनके मन को टटोलने की कोशिश की। तो मुझे ये लगा कि शायद उनका जी बहुत दुखेगा अगर मैं संन्यास आश्रम में चला गया। तो वो बहुत बार बातें करते थे कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कुछ भी नहीं है, सन्यासी अगर बन भी जाएं तो भी गृहस्थ आश्रम से बड़ा कुछ भी नहीं है, यहीं बैठ करके भजन साधन करके परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। अच्छा। तो इसलिए जो है उधर प्रवृत्त होने से मैं इधर आ गया गृहस्थ आश्रम। अच्छा, फिर पीएचडी करके वापस? पीएचडी के दौरान मैंने भारत के विभिन्न मठों और संप्रदायों की यात्राएं की। भारत के अंदर 4 शंकराचार्यों की पीठ है। बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ है, द्वारिका के अंदर शारदा पीठ है, श्रृंगेरी तमिलनाडु के अंदर श्रृंगेरी पीठ है, और उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी पीठ है। तो चारों पीठों के शंकराचार्यों जी से उस समय मिलना करना, और जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से Z+ की सिक्योरिटी उपलब्ध रहती है, इतनी बड़ी वो डिग्निटीज होते हैं। हमारे धर्म के जो शंकराचार्य सबसे बड़े धर्म गुरुओं में वो एक माने जाते हैं। उनसे बड़ा धर्म गुरु भारत के अंदर कोई नहीं होता शंकराचार्य से बड़ा। अच्छा। तो उनसे मिलना, उनके आश्रमों में जाना, उनके मठों में रहना, रातें वहां बिताना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े संतों के साथ बहुत सारे अनुभव हुए। और कुछ सिद्धियां प्राप्त करने जैसे भी संत लोग मिले मुझे, और मुझे बताया कि इस प्रकार की सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। किसी व्यक्ति, अमुक व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो ऐसे जाना जा सकता है, ये साधनाएं करनी पड़ेगी। वो एक बहुत विरला विषय था। अच्छा। लेकिन जब मैं गहराई में उतरा तब मुझे यूं लगा कि साधना हो, सिद्धियां हो, ये सारी की सारी भौतिक संसार के अंदर कुछ चीजों की प्राप्ति के हेतु अवश्य बन सकती है, लेकिन ये परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है। अच्छा। इसलिए हमें
बिल्कुल सहज सरल होकर के नाम जप करना चाहिए। आप कहीं भी बैठो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ईश्वर के नाम का सुमिरन करो, बस अच्छा। ईश्वर उसी से ही प्रसन्न हो जाता है, और मैंने उसी को ही अपनाया है। अच्छा। अभी भी मेरे जीवन में मैं प्रयास यही करता हूँ और परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे अच्छा। नाथ मुझे अपनी शरण में रखें। अच्छा, इसी विषय पे आप सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत चल रहा है ये किसी के बारे में जानना, पर्ची खोलना, ये चल रहा है बहुत, सोशल मीडिया भी चल रहा है, और ऐसे बड़े बड़े आश्रमों में बड़ी बड़ी कथाएं भी चल रही है जहां ये पर्चा खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे ट्रेंडिंग में है हिंदुस्तान के अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके पास क्या कौन सी सिद्धि है, या उन्होंने कौन सी सिद्धि का जप किया है कि वो जान सकते हैं, पर्ची खोलते हैं, या कैसे है ये? देखिए, धीरेन्द्र जी शास्त्री बड़ा सम्मानीय नाम है जी। किस विषय पर उनकी क्या सिद्धि है, इस विषय पर तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जी। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के बारे में यहीं बैठे कुछ जान लें, ये बहुत साधारण से काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने इसको नजदीक से देखा है? बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन ये जो है पॉल ब्रेंटन की एक पुस्तक है, जो पाश्चात्य चिंतक है पॉल ब्रेंटन, बहुत अच्छे लेखक हैं। उनकी पुस्तक रहस्यमयी भारत की खोज, उसके अंदर उन्होंने एक चैप्टर में दिया है कि ये काम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, अगर व्यक्ति कोई 2-3 महीने गंभीरता से इसके अंदर दे दे तो इसमें पारंगत हो जाता है। अच्छा। लेकिन फिर आप साइकोलॉजिकल रूप से, आप मनोवैज्ञानिक रूप से उसी चीज के अंदर उलझ के रह जाएंगे। ये एक अपने आप में एक प्रकार से मकड़ी का जाला है। मकड़ी जाले का निर्माण तो कर देती है, लेकिन फिर उसका अंत भी उसी के भीतर ही होता है। मकड़ी मरती भी अपने जाले में ही है, उलझ करके मर जाती है। अच्छा। तो मैं समझता हूं इस प्रकार की चीजें, मेरी ये निजी राय है कि इस प्रकार की चीजों से दूर रहा जाए तो अच्छा है। इस मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति है। बस उसी के चिंतन में लगे रहें और सहज साधनाओं में रहें। तो मेरा तो यही मानना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी के भविष्य के बारे में, या मैं भविष्य तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन किसी के भूतकाल के बारे में जो बातें बता देते हैं, भूतकाल के बारे में बातें बता देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए साधारण सी साधनाओं से भी आप ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है आपको उसी के अंदर उलझ करके रह जाना है। अच्छा। तो ये चीजें हैं जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरी जानकारी और मैंने महसूस किया है। अच्छा, फिर इस विषय में आम भक्त लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य नहीं जान पाते? भविष्य कोई किसी का नहीं जान पाता। अच्छा। ये जो है केवल भूतकाल की घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है, और भविष्य के बारे में कई बार हम संयोगवश कुछ चीजें कह देते हैं, उसमें से 50% चीजें प्रकृति के अंदर स्वतः संयोग के रूप में हो जाती है। अच्छा। एक बार मैं नीम करोरी बाबा के यहाँ गया, तो मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी विशेष चलन को लेकर के चाह करके उस उद्देश्य से गया, लेकिन वहां गया तो वहां एक बहुत बड़ा शुभ दिन था, और तो वो संयोग ही हो गया। अगर मैं लोगों से कहूं कि नहीं, मुझे पहले जानकारी थी कि वहां ये शुभ दिन है और उस दिन उस आश्रम के अंदर बड़ा मेला लगता है, तो मैं भी उस मेले को चला करके गया। मैं तो ये समझता हूं कि परमात्मा ने मुझे उस बड़े आयोजन के लिए ही बुलाया और मैं चला गया। अच्छा। कई बार हमें बहुत गलत फहमियां हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि हम करते हैं, लेकिन करने वाली सत्ता कोई और है। अच्छा। बंदा जाने मैं करूं और करण हार किरदार, तेरा किया कछु न होवे होसी होवन हार। जो परमात्मा ने तय किया है वही होता है। तो यहाँ आप भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो इसको बहुत नजदीक से देखा है, सिर्फ संत जीवन नहीं है आपका, लेकिन आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जो आपने देखी है नजदीक से कि भाई भगवान की प्राप्ति किस तरह की जा सकती है। लोग जाते हैं, बड़ी भीड़ पहुंचती है, परेशान होते हैं, अपने घर के किस्से बताते हैं, फिर सोशल मीडिया पे रीलें चलती है। आज के जमाने की बात करें तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि ये अपने आप में तंत्र विज्ञान भारत का एक बड़ा समृद्ध विज्ञान रहा है, और तंत्र विज्ञान में ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, किन किन समस्याओं से, किन किन परेशानियों से वो अभी गुजर रहा है। अच्छा। उन समस्याओं का पता तो इस प्रकार की सिद्धियों से लगाया जा सकता है, लेकिन कल क्या होगा ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। उसके निवारण की समझ, अगर वह व्यक्ति
जो उनके पास जाता है वो किसी भंवर जाल में उलझा हुआ है, तांत्रिक क्रियाओं में उलझा हुआ है, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में उलझा हुआ है, तो वो उसका बंधन खोल करके उसको मुक्त कर सकते हैं। लेकिन कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो अच्छा। बहुत सारे लोग वहां जो जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमें कल की परवाह नहीं, हाँ। हमारा जो है पैर क्यों उलझ रखा है, हम किस जाड़े के अंदर उलझ गए हैं, आप तो हमारा वो जाड़ा खोल दीजिए। तो ये इस प्रकार की सिद्धियों में ये चीजें भी होती है कि वो इस प्रकार की परेशानियों से उलझे हुए व्यक्ति को, जो तांत्रिक क्रियाओं के अंदर या इत्यादि के अंदर उलझ चुका है, उस व्यक्ति की गांठ खोलने का सामर्थ्य भी कई बार उनमें होता है। अच्छा। और उनके जो आराध्य हैं, जो सूक्ष्म शक्तियां उनकी आराध्य है, इसको मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। पॉल ब्रंटन की पुस्तक में बहुत गहराई से समझाया गया है, और रहस्यमयी भारत की खोज उस पुस्तक के अंदर बहुत गहराई से, तो आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जी। उसमें वो एक यूनानी जादूगर की जो कहानी लिखते हैं, उसके अंदर उस यूनानी जादूगर के पास भी ऐसी ही शक्तियां होती है। अच्छा। और वह एक एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति होकर के आगे कुछ करना चाहता था, लेकिन वो एक जादूगरी के फील्ड के अंदर चला गया और लोगों के आसपास की चीजों को जान करके उनको बताने लग गया, और उनसे पैसा लेकर के जब उससे पूछा कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो बोले इससे बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, धनी लोगों को बताऊंगा, और पैसा कमाऊंगा, फिर बड़ी जमीन लूंगा और उसके ऊपर खेती करूंगा और मौज करूंगा। तब मैंने कहा ये मौज तो हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमको पहले से ही दे रखी है, और मैं किसान को मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी खेती करते, मेरे दादाजी खेती करते, और हमारे स्वयं के पास भी उन्होंने हमारे नाम से भी बड़ी जमीन, बड़ा भूखंड छोड़ रखा है, कृषि योग्य भूमि हमारे पास है, तो वो मौज आज भी हमारे पास है। अच्छा। तो सहजता और सरलता के अंदर जितनी तृष्णाएं होगी उतनी ही व्यक्ति के बंधन बढ़ेंगे, और व्यक्ति जितनी तृष्णाओं में घिरता जाएगा उतना ही व्यक्ति दुखी होगा। चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, वही बादशाह है। अब जिसको चाहिए वो व्यक्ति तो हमेशा उस लालसा के अंदर, उस चीज की प्राप्ति के अंदर लगा रहेगा। इसमें एक और बाबा है, काली कंबल वाले बाबा जी। अपने यहाँ मारवाड़ में भी कई बार आए, बाड़मेर में भी कई बार उन्होंने यहाँ अपना वो डेरा जमाया। जी जी जी। उससे विकलांगता को ठीक करते हैं जी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई कंबल से, वस्त्र से किसी को ठीक करा सकता पैरालिसिस को? देखिए साहब, अभी सोशल मीडिया का युग है, और सोशल मीडिया में कोई चीज आई और तुरंत उसको डाल दिया। अब काली कंबली वाले बाबा के पास अगर कोई विकलांग व्यक्ति गया और वह पहले तो आस्था के हिसाब से साइकोलॉजिकल रूप से इतनी अपेक्षाएं लेकर के वहां जाता है, तो कई बार हमारे शरीर की अंतर्निहित शक्तियां भी हमें उस उत्साह और उस आशा से जो है स्वयं को बहुत हेल्दी फीलिंग देने लग जाती है। अच्छा। और उस दौरान वो घटना होती है, और घटना होकर के तुरंत जो है वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, उसका इंटरव्यू ले लेता है। बाद में जाकर के आप उस व्यक्ति से पूछें, मैं समझता हूं वो व्यक्ति उसी तरह का पीड़ित रहता है, और इन चीजों के अंदर किसी का कोई इलाज हुआ, कोई ठीक हुआ, इस प्रकार के उदाहरण आपको संयोग से कोई 2-4% मिल जाए तो अलग बात है, उसको मैं संयोग ही कहूंगा। बाकी मैं समझता हूं परमेश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है, किसी मनुष्य की कृपा से तो ऐसा संभव नहीं। अच्छा, इसमें लोग पैरालिसिस, जो भी अपने आसपास के लोग हैं वो पहुंचते हैं लंबी दूरियां पे, कभी किसी मंदिर पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए। आप विज्ञान की तरफ उनको जाने के लिए कहना चाहोगे, या सनातन बाबाओं की तरफ? सनातन संस्कृति का अध्यात्म अपने आप में बहुत ऊंची चीज है। मैं तो हर व्यक्ति से यही उम्मीद करता हूं कि आप अध्यात्म को अपनाएं जी, लेकिन अंधविश्वास को नहीं अपनाएं। अच्छा। अंधविश्वास जिसमें कोई हमारे पास कोई तर्क नहीं है, सामने वाला बोल रहा है कंबल डाल दी ठीक हो गया, ये कर दी ठीक हो गया, बाबाओं की शरण में चले जाओ, वहां जाओ कैंसर ठीक हो जाता है। तो साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे चिकित्सा विज्ञान ने बहुत ज्यादा प्रगति की है, और उसके पास इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे साधन हैं, और उन साधनों में जो जो बीमारियां आइडेंटिफाई हो जाती है, अब वो केवल ईश्वर सुमिरन से या ईश्वर की कृपा से तो संभव हो, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसको ठीक कर दिया, कंबल डाल के ठीक कर दिया, या जो है पानी पिला के ठीक कर दिया, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता। हमारे यहाँ शास्त्र में एक जो है प्रसंग भी आता है, एक श्लोक आता है जिसमें ये कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि मूकम करोति वाचालम
पंगु लंग यते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद वादव। यानी गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, विकलांग व्यक्ति पहाड़ों की चढ़ाई करने लग जाता है। भगवान की कृपा होने पर तो ये सारी असंभव चीजें भी संभव हो जाती है, लेकिन मनुष्य करता है, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता। नहीं, आम व्यक्ति फर्क कैसे समझे कि अंधविश्वास क्या है और ईश्वर की शक्ति क्या है? किसके माध्यम से समझा जाए? बाबाओं के माध्यम से, मंदिर स्थानों के माध्यम से, किसके माध्यम से? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है आपका। मैं इस प्रश्न के बारे में विचार करूं तो सबसे पहले हम किसके पास जा रहे हैं उसकी परीक्षण करने का हमारे पास बहुत सटीक मैं एक उपकरण देता हूं, उससे आप परीक्षण कर सकते हैं कि कौन कैसा है। वो एक सटीक उपकरण क्या है? वो उपकरण है कबीर का एक दोहा। अच्छा। कबीर कहते हैं संत कौन है? संत की एक परिभाषा उन्होंने एक दोहा चंद में दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि निर्बैरी निह कामता साई सेती ने विषयांसु न्यारा रहे संतन का मत ए। यानी इसका अर्थ ये है, ये हमारे हिंदी के जो है पद्यबद्ध छंद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पद्य थोड़ा सा कठिन होता है, उसको सहज और सरल रूप में बताऊं। निर्बैरी, जिसका दुनिया में कोई बैरी नहीं हो। निय कामता, जिसके मन में कोई कामना नहीं हो। निर्बैरी निय कामता साई सेती ने, जो केवल ईश्वर से प्रेम करता हो और विषय वासनाओं से दूर रहता हो। ऐसा व्यक्ति अगर आपको अपने पास बुलाता है, और ऐसा व्यक्ति होगा, तो पहले उसकी पहचान ये होगी कि वो ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाली ये सत्ता है। अच्छा। और जो ये कहता है मैं करने वाला हूं, मैं कहता हूं वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो अंधविश्वास ही है, वो अंधविश्वास ही है, वो अंधविश्वास ही है। अच्छा। जो ये कहता है कि मैं करता हूं, वहां कुछ नहीं है। और जो परमेश्वर का भक्त होगा, परमेश्वर के प्रति समर्पित होगा, वो ये कहेगा मुझ दास के पास तो कुछ नहीं है। मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं तुम्हारे अच्छे भविष्य की, स्वास्थ्य सुधार की, और तुम स्वयं भी प्रार्थना करो। वो बड़ा दयालु है, वो सुनेगा, और अच्छा। वास्तव में वो सुनता है। अच्छा जी। विज्ञान और सनातन में क्या फर्क है? देखिए, सनातन शब्द का अर्थ यह है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। तो सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें तो लगभग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक भारतीय दार्शनिक का अवतरण हुआ इस पृथ्वी पर, जिनका नाम आचार्य शंकर, जिनको हम शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म ईसा पूर्व 5वीं-6ठी शताब्दी में हुआ। और उस दौरान भारत के अंदर सनातन धर्म, वैदिक धर्म, वो जो है विलुप्त हो रहा था और बौद्ध धर्म छा रहा था। अशोक की कलिंग विजय के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। उस समय वो एक शख्सियत आई और उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए चारों दिशाओं के अंदर 4 मठ स्थापित किए। और अभी जैसे हम कुंभ के मेले की बात करते हैं, वहां अखाड़ों की बात करते हैं, वहां नागा साधुओं की बात करते हैं, तो ये चीजें वहां से आई। आचार्य शंकर ने जो ये 4 मठ स्थापित किए और सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया। अद्वैत वेदांत ये उनका सिद्धांत था और इसको इस पृथ्वी पर स्थापित करने का कार्य किया। तो ये मूल रूप में अपने आप में एक सिद्धांत है सनातन। और दूसरी तरफ विज्ञान, विज्ञान वह है जिसको तर्कों के आधार पर जो है प्रमाणित कर सके। अब जैसे पानी है, पानी कैसे बना है, तो विज्ञान बता देगी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जो है पानी बनाते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। लेकिन क्या विज्ञान से हम कहें कि आप समुद्र भर पानी बना सकते हैं? आप जो है दर्जनों गैलन बादलों के अंदर छिपे हुए पानी को बरसा सकते हैं? क्या आप सब जगह बरसात करवा सकते हैं? क्या आप सबके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा सकते हैं? क्या आप ऐसा जो है एनर्जी का सोर्स स्थापित कर सकते हैं जो सूरज की भांति सबको ऊर्जा देता रहा हो? नहीं। विज्ञान वहां जाकर के बौनी हो जाती है। विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती है, वहीं से अध्यात्म की सीमाएं शुरू होती है, वहीं से परमेश्वर की सीमाएं शुरू होती है। नहीं, आजकल के युवा पढ़ने वाले जी, वो विज्ञान को मानते हैं, सनातन को नहीं मानते। वो कहते हैं विज्ञान ही सर्वोपरि है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा ऐसा है कि खदबद बोले खिचड़ी जब तक काची हो,
रामदास सीजा पचे खदबद करे न कोई। क्या बात है। वो अगर ये बात कह रहे हैं इसका मतलब परिपक्व नहीं है। अच्छा। अब अगर 6 अंधे व्यक्तियों को एक हाथी पकड़ा दिया जाए और उनको आधे घंटे के बाद हाथी के जो अंग पकड़े थे उससे दूर कर दिया जाए और कहा जाए, पहले व्यक्ति से पूछा जाए हाथी कैसा है, वो चिल्ला के बोलेगा कि हाथी सांप जैसा है, क्योंकि उसने जो है हाथी की सूंड ही पकड़ रखी थी। अच्छा। तो दूसरे 5 चिल्लाएंगे कि नहीं ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा है। तो दूसरे से पूछा तू बता हाथी कैसा है, तो वो बताएगा कि हाथी एक सपाट खंबे जैसा होता है। तो उसने हाथी का पैर पकड़ रखा था। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि सनातन है नहीं, ईश्वर है नहीं, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको एकांगी ज्ञान है। अच्छा। ईश्वर पर हमें विश्वास करना होगा। इसका मैं एक तर्क देना चाहता हूं। हमारे घर में हमारे मां के कहने पर ही हम एक पुरुष को अपना पिता मानते हैं। क्या कभी हमने कभी लेबोरेटरी पे इस प्रकार के परीक्षण का मन में विचार किया? नहीं किया। मां का एक शब्द था, ये तेरे पिताजी हैं। उससे पहले हमें उनके बारे में किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। हम विश्वास करते हैं। वैसे ही इस सृष्टि का रचयिता वो परम पिता, उसके बारे में हम कैसे नकार सकते हैं कि जो है वो हो नहीं सकता या सनातन संस्कृति है नहीं? ये उनकी भूल है और ये वाला छंद उन पर खरा बैठता है। खदबद बोले खिचड़ी जब तक काची हो, यानी इसका मतलब खिचड़ी अभी तक कच्ची है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। जब पक जाएगी तो स्वतः ही चुप हो जाएगी। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ते हैं। आज के समय में व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। हर कोई, किसी को लगता है कि मैं ही सबसे दुखी हूं। लेकिन मैंने कहीं आपसे बात सुनी थी कि दुख तो भगवान के जीवन में भी आए, जैसे कि राम वनवास, जैसे कि कृष्ण भगवान, उनकी तो द्वारिका ही डूब गई। इस पर आप 2 मिनट। देखिए, हमेशा व्यक्ति जो है ना वो सुख के साधनों की प्राप्ति की लालसा में लगा रहता है और कष्ट के जो अंग हमारे सामने उपस्थित हुए हैं उनके निवारण में लगा रहता है। अब सुख क्या है, ये परिभाषाएं व्यक्ति के जीवन में बदलती रहती है। मैं समझता हूं, मैं मेरे जीवन की या आपके जीवन की बात करें, जब हम 5 साल के थे तब हमारे लिए सुख का साधन था खिलौना, और खिलौना मिल जाता हमें लगता था कि बस हमें तो जो है परमेश्वर मिल गया। उसके बाद कुछ बड़े हुए तो हमारे सुख का पैरामीटर बदल गया। उसके बाद हम कुछ बड़े हुए, अगर हम पढ़ाई में ठीक थे तो हमारा सुख का पैरामीटर ये था कि मुझे क्लास के अंदर फर्स्ट आना है या स्कूल में फर्स्ट आना है, या अगर हम पढ़ाई में कमजोर थे तो हम ये सोचते थे कि पढ़ाई से कब पीछा छूट जाए और मुझे खेलने का अवसर कब मिल जाए। तो उसके बाद जैसे हम बड़े हुए, किशोरावस्था की उम्र को पार की, फिर मन में आया हमें एक अच्छी सी सुंदर सी जीवन साथी के रूप में पत्नी मिल जाए। वो एक युवावस्था में हमारे सुख का एक लक्ष्य भी रही, लेकिन जैसे ही उसकी प्राप्ति हो गई हमारा मन फिर जो है एक कदम आगे बढ़ गया और वो प्राप्ति थी हमें कोई अच्छे से संतान की प्राप्ति हो जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए जो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वरूप हो। अब जब वो मिल गया तो उसके बाद हमारी लालसा एक कदम और आगे बढ़ गई, और यूं करते 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 व्यक्ति के अंतिम समय तक भी जो है तृष्णाएं मिटती नहीं है, और जहां तृष्णाएं समाप्त हो जाती है वहां दुख समाप्त है। अब व्यक्ति कहता है मेरे लिए मेरे कष्ट जितना दूसरा कष्ट है ही नहीं, ये उसकी मूर्खता है। और सभी व्यक्तियों के अंतर मन में झांक करके देखो, सभी के कष्ट अपनी अपनी हाइट लिए हुए हैं, अपने अपना पैमाना ऊंचा लिए हुए हैं, और सभी को अपना कष्ट बड़ा ही लगता है। और जो भगवान का भक्त है उसको उसका कष्ट कभी बड़ा लगता नहीं, वो उसको परमेश्वर का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेता है, और वो ये मानता है कि ये मेरे कर्म कट रहे हैं। अच्छा, हमारा कर्म ही हमारे कष्ट का कारण बनता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ये मेरा क्रियामान है। अब जब तक आप इसको एडिट करके रील नहीं बनाएंगे, आपके कैमरे में पड़ा रहेगा, आपके कंप्यूटर में पड़ा रहेगा, आपका ऑपरेटर जब तक इस पर काम करेगा ये संचित रहेगा। लेकिन जैसे ये प्रस्तुत हो जाएगा, श्रोता देखेंगे, ये प्रारब्ध बन जाएगा और ये जो है हमारा भाग्य बन जाएगा, और उसी से जो है सब लोगों को पता चल जाएगा कि गोकुल जी की स्टूडियो के अंदर एक दिन जसवंत सिंह माइला गया था और वहां इन बातों पर चर्चा हुई थी। तो ये कर्म के 3 प्रकार होते हैं। अच्छा। हमारा नियंत्रण केवल क्रियामान कर्म पर है। अब व्यक्ति क्रियामान पर तो ध्यान देता नहीं है, बस सुख ही लाओ, सुख ही लाओ, और सुख की लालसा में और क्रियामान को बिगाड़ देता है ताकि उसका भविष्य भी बिगड़ जाए। अच्छा,
तो ये है, किसी का कष्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी के कर्म ही उसको फल देते हैं। संस्कृत शास्त्र के अंदर एक श्लोक आता है, शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा कृतम फलति सर्वत्र ना कृतम भुज्यते क्वाचित। शुभ कर्म करने से सुख ही मिलेगा और पाप कर्म करने से दुख ही मिलेगा। हमारा किया हुआ कर्म ही हमें भुगतना पड़ेगा, किसी और के किए हुए कर्म का फल हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये बात है, हमारा कर्म है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि मैंने कभी न कभी कहीं कोई उल्टा कर्म किया होगा जो मैं अभी प्रतिकूलता में हूं। बस ये समझ करके व्यक्ति अगर उसको ले ले कि मेरा कर्म कट रहा है और आगे मुझे बुरे कर्म नहीं करने हैं, तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भगवान श्री राम पर आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा। भगवान श्री राम पर तो प्रकाश डालूं, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के आधार हैं। भगवान श्री राम ही सनातन संस्कृति, जिनके अंदर सनातन संस्कृति रमी हुई है, भगवान राम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हर एक कण कण के अंदर बसा हुआ वह दिव्य पुरुष है, जिसकी प्राप्ति के लिए हर मानव मन लालायित रहता है। भगवान राम का जीवन भी बड़ा कष्टों से युक्त रहा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं अब तक जो नहीं कही। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि निराला जी की एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। उसके अंदर जो है उन्होंने ये कहा, दिख जीवन जो है जिसके अंदर कष्ट ही कष्ट रहे, कभी मुझे सुख की अनुभूति हुई नहीं। अब भगवान राम जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो उन्हें राक्षसों से लड़ने भिड़ने के लिए गुरु ने वहां भेज दिया। अच्छा। फिर गए तो उनको जो है अपनी पत्नी का चयन करने के लिए स्वयंवर का सामना करना पड़ा। वहां फिर उनके सामने चुनौतियां और परीक्षण। उसके बाद घर आए और ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक है और अब राज तिलक की तैयारी है। और इतने में जो है घर के अंदर रात्रि की जो घटना है वो प्रातः सूर्य उदय होने पर एकदम विपरीत हो गई। जिसको राज सिंहासन पर बैठना था उसको वनवास के लिए वलकल वस्त्र पहन करके जंगल में निकलना पड़ रहा है। जंगल में गए तो बहुत सारे जो है राक्षसों का संहार किया उन्होंने। ये उनका लीला चरित्र था। भगवान तो सब जगह सक्षम है, लेकिन वह एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, वो एक मर्यादा स्थापित करना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। और जैसे ही उन दुष्टों का संहार किया और उसके बाद रावण ने सीता का हरण कर लिया, फिर उनके पास उस समय कहां सेना थी, वानरों को इकट्ठा करके उन्होंने सेना बनाई। आप कल्पना करो कि कैसे संभव किया उन्होंने, एक ऐसे दिव्य पुरुष के बगैर ये चीजें कैसे संभव हो सकती है। फिर उन्होंने वानरों की सेना बनाई और लंका पर चढ़ाई करी। लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध किया और जैसे ही वापस लेकर के सीता जी को अयोध्या आए तो एक धोबी वाला प्रसंग हो गया जिसमें सीता का परित्याग किया और गर्भवती सीता का परित्याग करके उनके पुत्रों, उनकी संतति का जन्म किसी ऋषि आश्रम में हुआ। तो जो व्यक्ति जीवन से लेकर के अपने अंतिम समय तक संघर्षों से लड़ता रहा वो भगवान हो सकते हैं। भगवान ने केवल लीला की है, बाकी भगवान के लिए तो ये सारी चुटकियों के खेल थे, लेकिन वो मनुष्य के यहां मर्यादा स्थापित करने के लिए। इसलिए कहा जाता है द्वापर युग में और त्रेता युग में बहुत फर्क है। त्रेता युग के अंदर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और द्वापर में भी दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन फर्क यह है त्रेता युग में लड़ इसलिए रहे हैं कि राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, तुझे बैठना है। अच्छा, भरत जी कह रहे हैं भैया ये राजगद्दी आपकी है, और राम कह रहे हैं नहीं भरत, तुझे पिताजी ने जो है राजगद्दी पर बैठने का आदेश दिया, तुझे इस पर बैठना है, मुझे वनवास का आदेश दिया, मुझे वहां जाना है। यहां भी भाइयों में एक बात को लेकर के, इस बात को लेकर के जो है वो है कि आपको ये राजगद्दी धारण करनी है। और दूसरी तरफ द्वापर में आते हैं तो वहां जो है और ही अलग टाइप का है कि नहीं, अब वहां रामधारी सिंह दिनकर जी की अगर पंक्तियों को अगर हम स्मरण लाएं तो श्री कृष्ण का संदेश जब कौरवों तक जाता है तो पांडव क्या मांगते हैं? पांडव ये मांगते हैं दो न्याय अगर दो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसमें भी खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी कहते हैं तलवार को, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशी समाज की ले न सका। तो वहां वो झगड़ा है कि उन्होंने तो कहा भाई राज्य का आधा आध मत दीजिए, नीति तो कहती है आधा हमारा आधा आपका, और आधा नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, बाकी सारी धरती रख लो। लेकिन दुर्योधन वो भी देने के लिए तैयार नहीं।
और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ये कह रहे हैं नहीं भरत तुझे राजगद्दी पर बैठना है। अब भरत इस प्रकार की सारी चीजों को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। जब वो ननिहाल से लौटते हैं अयोध्या और आगे देखते हैं पिताजी की मृत्यु हो गई, राम भैया को वनवास हो गया और उन सब की वजह मुझे माना जा रहा है। जैसे ही वो अयोध्या नगरी में प्रविष्ट होते हैं रथ पर आरूढ़ होकर के, जो लोग उनसे गलबैया डाल करके मिलने की लालसा उनकी अपेक्षाएं थी वो लोग मुंह मोड़ करके खड़े हो गए। तो भरत रो करके जो है अपने गुरु के चरणों में गिरते हैं और उनसे पूछते हैं ये काम मैंने नहीं किया, ये अपराध मैंने नहीं किया, लेकिन अयोध्या नगरी की नजरों में आज मैं अपराधी हूं। तब जो है गुरुदेव कहते हैं सुनु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश विधिहात। हे भरत 6 चीजें तुम्हारे जन्म से पहले तय हो गई, हानि लाभ जन्म मरण यश और अपयश, ये चीजें जो है विधाता के हाथ में भरत, इसलिए तू ये चिंता मत कर कि ये काम तूने नहीं किया तेरे को फल भोगना पड़ रहा है। तो ये है साहब भगवान राम के जीवन चरित्र को लेकर के जो ऊंचाइयां हैं। मेरे इस छोटे से मुखारविंद से माफ कीजिएगा, मुखारविंद भगवान के होते हैं, मेरे इस छोटे से मुख से जो है भगवान राम के लीला वर्णन की मैं बात कहूं इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है जी। नहीं, बहुत बड़ी शब्दकोश है आपके पास राम को लेकर के, आप बहुत बोल सकते हैं लेकिन समय सीमित है।